हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे पावर ऑफ आयोटा के बारे में। आयोटा आया कौन, खोज कौन किया था इसके बारे में, उसके बाद इसका महत्व क्या है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ा संघर्ष का परिभाषा आप सभी को दे दें। बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। छोटे दोस्त कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ है, ना संघर्ष ना तकलीफ है, फिर खाक मजा है जिंदगी जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ है, फिर खाक मजा है जिंदगी को जीने में। तूफान भी थम जाएगा, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। जब लक्ष्य कहाँ पे रहेगा, आपके हमेशा दिमाग में रहेगा, तो तूफान भी क्या होता है, थम जाता है। दोस्त चलिए चर्चा करते हैं पावर ऑफ आई। आयोटा के बारे में चर्चा करेंगे कि आयोटा होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कल भी चर्चा किए थे, पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि आई को हम लोग आयोटा कहते हैं, जो इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है। छोटका ध्यान देगा। अब इमेजिनरी नंबर का बात आया तो कल बताए हुए थे पिछले वीडियो में कि इमेजिनरी नंबर जो होता है, रूट के अंदर अगर कोई चीज नेगेटिव में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और वही इमेजिनरी नंबर जो माइनस में रहता है रूट के अंदर से, देखो एग्जाम्पल थोड़ा सा देखिएगा एग्जाम्पल के रूप में, कि अगर रूट के अंदर -2 है तो इस माइनस को हटाने के लिए सबसे पहले इस माइनस को हटाने के लिए आई को यूज करते हैं। और सबसे पहले जो यूज किया था वो था एक्लर। कौन था? एक्लर, EULER, एक्लर। एक्लर सबसे पहले यूज किया था, एक मैथमेटिशियन था जिन्होंने सबसे पहले यूज किया आई, जो रूट के अंदर नेगेटिव साइन होता है उसको हटाने के लिए। तब यहाँ से इमेजिनरी नंबर का फाउंडेशन हुआ था। इन्होंने ही सबसे पहले दिया, इसीलिए इसको फादर ऑफ आयोटा भी कहा जाता है। आयोटा का निर्माण भी यही किए थे। चलिए आगे देखते हैं कि इसका होता कौन सी। लिखा हुआ है कि पावर ऑफ आई, क्या बोला? पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई मतलब कि आई पे जो पावर होगा उसका वैल्यू क्या होता है, क्या मान होता है। आई पे पावर जो भी रखता है उसका मान क्या होता है। आइए देखते हैं। कहता है इसमें मेनली आपको 3 से 4 को याद रखना है। आई पे पावर 0 पहला है, आई पे पावर 0। अब दोस्त बताओ, किसी पे भी पावर 0 उसका वैल्यू कितना? 1। किसी पे भी पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा छटको? 1। क्या होगा? 1। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1। अब देखो छटका, आई पे पावर 1 अगर रहेगा, आई पे पावर क्या रहेगा छटका? 1, तो क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। क्या कि 1 है तो आई हो जाएगा। आई पे पावर 3, इसको जो है सो केवल एक्लर दिया हुआ था। एक्लर बोला कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो -1 के बराबर होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा छुटका? -1 के बराबर। इसके बाद जितना टर्म आता है सबको आप प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद जितना भी टर्म आएगा सबको आप क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। चलिए छुटका ध्यान दो। चौथा, जैसे आई पे पावर क्यूब, क्या होगा? आई पे पावर क्यूब। अब आई पे पावर क्यूब है तो आई पे पावर क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आई पे पावर क्यूब इसको लिख सकते हैं छुटका, आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं। आई स्क्वायर इंटू आई, तो दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर का वैल्यू क्या है छुटका? -1। और आई पे पावर 1 का वैल्यू छुटका आई, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद आई माइनस आई हो जाएगा। तो ये हो गया किसका? आई पे पावर 3 का वैल्यू। ठीक इसी तरह से आई पे पावर 4 का अगर हम लोग वैल्यू देखना चाहें, आई पे पावर 4 का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा छुटका? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं छुटको। आई स्क्वायर और आई स्क्वायर दोनों का मान हमको पता है कितना? -1 और -1 इज इक्वल टू +1। मेनली आपको इस 4 फार्मूला जो है सो मेनली आपको ध्यान में रखना है। और हम लोग अधिकांश जो है सो आई पे पावर 4 को लेकर ही बनाएंगे, कोशिश करेंगे क्या कि इसका वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा आसान करता है आई पे पावर 4। चलिए निहारिए इसको एक बार। चल छटका आगे देखे। चलिए कुछ प्रॉब्लम से समझते हैं। जैसे कि कल बताए थे कि जादू के टोना के जैसे इसको सिखाएंगे, है ना? जादू सीखिएगा, गजब का जादू है इसमें। चलिए ध्यान दीजिए। जैसे आई पे पावर, आपका आई पे पावर मान लीजिए 275 है। क्या है? 275 है। क्वेश्चन है पहला कि फाइंड द
वैल्यू, अगर i पे पावर 275 है तो इसका वैल्यू क्या होगा। समझिएगा ध्यान से, बनाने का बहुत सारा मेथड है लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको इजी वे में बताने का। चलिए ध्यान देते हैं, i पे पावर कितना है 275, तो कोशिश कीजिएगा हम क्या बोले कि i पे पावर 4 को ही लेने के लिए, i पे पावर 4 को। अब 4 से जो है सो क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए 275 को। अगर डिवाइड आपको नहीं आता है तो बचपन से जो सीख रहे हैं कम से कम उससे डिवाइड कर लीजिए। 4 क्या है 275, 275 को छोड़ चुके 24, बचा कितना छटका 3, हो गया कितना 35, 8 चौके 32। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच कितना गया 3, अभी जो 3 बच गया छटका ध्यान देगा, यहाँ पे ध्यान देगा छटका थोड़ा सा, i पे पावर कितना हो जाएगा 68, कितना होगा 68, जो यहाँ पे आपका शेषफल आएगा क्वार्टनेट आएगा, इसको आप यहाँ पे लिखिए, उसके बाद मल्टीप्लाई में i पे पावर क्या हो जाएगा 3, है ना। इस दोनों से क्या होता है ध्यान देगा छटका, हल्का सा और चेंज करेंगे, पहले i पे पावर 4, क्योंकि 4 से आप क्या कर रहे हैं भागा दे रहे हैं, i पे पावर 4 से ना भागा दे रहे छटका। अब देखो i पे पावर 4, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको ऐड कीजिएगा तो इसके बराबर आना चाहिए। छटका ध्यान देगा, 4 को भागा दिया था 6 चौके 24, 3 हो गया 35, हो गया 8 चौके 32, बच गया कितना 3, तो 3 यहाँ पे लिख दिए। अब i पे पावर 4 का वैल्यू क्या बोले छटका भी 1 पे पावर 68 और i पे पावर 3 का वैल्यू छटको -i, है ना। चलिए अब 1 पे पावर 68 या 1 पे पावर कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, अगर 245 भी रहेगा 345 भी रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1 ना आएगा छटका। हजारों में रहे कितनों रहे 1 पे पावर कुछ भी रहे दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या है इनटू -i छटका। चलो अब ध्यान दो, गुना करो मल्टीप्लाई करो दोनों को तो क्या आ जाएगा -i के बराबर आवेगा छटका, आवेगा, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़े, हाँ क्लियर हुआ छटका। इसीलिए बार बार हम कह रहे थे कि i पे पावर 4 लीजिएगा। जिससे कुछ क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज करते हैं, अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा तो। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, अगर i पे पावर 48 हो, i पे पावर 72 हो प्लस i पे पावर 41 हो, तो तीनों को कह रहा है कि जोड़ के निकालिए कि कितना वैल्यू आता है। छटका जोड़ तो आता होगा, अब इसको तीनों को क्या करेंगे देखिएगा, सॉल्यूशन कीजिए। इसको i पे पावर 48 है तो i पे पावर क्या लेना बोले 4, तो कितना बार में 16 32 16 48 नहीं होता है, 12 चौके 48, 12 टाइम में तो 12 4 जा 48 प्लस i पे पावर छोटका i पे पावर 4 लेना है, i पे पावर 4 और फिर क्या लेंगे 4 से भागा देंगे, इसमें भागा दीजिए, 4 एकम 4 बच गया कितना 3 हो गया 32, 8 चौके 32, फिर कौन सी है प्लस i पे पावर 4 लेंगे 10 चौके 40 और i पे पावर 1। चल छोटका ध्यान दे, i पे पावर 4 का वैल्यू 1 पे पावर क्या हो जाएगा 12, 1 पे पावर 18, 1 पे पावर 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू i। चलिए छोटका अब 1 पे पावर कौन सी है 1 पे पावर क्या छोटको 12, तो 1 पे पावर 12 मतलब 1 पे पावर 18 मतलब 1 पे पावर 100 मतलब 10 मतलब 1 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए i के साथ तो i होगा 1 और 1 क्या जुटेगा 2 हो जाएगा 2 प्लस i। अब यही जो है 2 प्लस i क्या कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाएगा छोटका कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर किसके फॉर्म में देखो तो a प्लस ib के फॉर्म में है छोटका, तो बताया हुए थे अगर a प्लस ib के फॉर्म में होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। निहारिए थोड़ा सा, अब जहां प्लस है वहां माइनस रहेगा तो नहीं बनेगा छटका, जहां पावर 48 है वहां 248 रहेगा तो नहीं बनेगा, कुछ भी पावर होगा 4 से क्या करेगा भागा देगा, जो क्वाड्रेंट आएगा उसको साइड में लिखेगा बस। क्या कि एक्सपोनेंशियल का रूल है कि अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में है तो दोनों का पावर आपस में जुटता है छटको। चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे, और अगर क्वेश्चन में आपका कहीं पूछ दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ
आई पे पावर -276, क्या बोल दिया -276, है ना। तो -276 को देख के घबराना नहीं, है ना। जब भी माइनस में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी सोल्यूशन होगा। अब पहला बात सोचो कि क्वेश्चन तो दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है तो कुछ तो सोल्यूशन होगा। अब देखो जब भी पावर माइनस में रहेगा छोटका, किस में रहेगा, माइनस में, किस में रहेगा, माइनस में, तो आई पे पावर जो माइनस में है छोटका अगर नीचे लाएगा तो क्या हो जाएगा, आई पे पावर प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत है छोटको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/i पे पावर क्या लेगा छोटका, 4 पे पावर क्या, देखो 4 से भागा दो, 6 चौके 24, बचा कितना 3, हो गया कितना 36, तो 36 हो गया, तो 36 9 चौके 36 हो गया। 69 टाइम को मल्टीप्लाई करो 4 से, इतना आ जाएगा। अब देखो छोटका 1/1 पे पावर कौन सी है, 69। अब 1 पे पावर कितना रहेगा, कितना आ जाएगा 1/1, और 1/1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं छोटका 1। बात क्लियर हो रहा है, आगे बढ़े। चलो छोटका इसी तरह से अगर आपका कौन सी रहेगा कि 1/, देखो छोटका ध्यान देगा, एक आप लोग को छोड़ रहे हैं, आप लोग के लिए क्वेश्चन -286 प्लस आई पे पावर -145, इसको आप सॉल्व कीजिएगा छोटको, प्रयास कीजिएगा सॉल्व करने का। अगर सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कीजिएगा। चलिए समझ में आ रहा है सबको। चल छोटका ध्यान दो, क्वेश्चन आपका इस तरह से भी रह सकता है कि आई पे पावर 26 प्लस आई पे पावर 1/i पे पावर 1/i पे पावर 26। चल ध्यान देगा छोटका, अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, इसमें भी सॉल्यूशन करना है कि आई पे पावर क्या लेने बोले 4, 6 चौके 24, बचा कितना 2, तो 2 को यहाँ लिख दीजिए। एक्सपोनेंशियल का रूल है कि दोनों आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। 1/i पे पावर 4 पे पावर 24, फिर क्या होगा आई पे पावर 24 और 2 26। चलिए आई पे पावर 4 का वैल्यू 1 होगा, तो 1 पे कुछ भी पावर मतलब 1, क्या बच गया आई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू -1 प्लस 1/, इसका 1 छोटका, इसका 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो किसके साथ, -1 के साथ। अब 1 को गुना कीजिए -1 के साथ, -1 आएगा, और यहाँ पे भी तो क्या होगा -n आएगा छोटका, तो -1/1, तो -1 ये 1 लिख सकते हैं। अब दोनों जुटेगा, सॉरी दोनों क्या हो जाएगा छोटको, जुट जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा -2। इसी तरह का सारा क्वेश्चन पावर ऑफ आयोटा से रिलेटेड आता है। जितने भी प्रश्न होंगे सबको सॉल्यूशन कीजिएगा। जो प्रश्न आपसे ना बनता हो उसको एक बार कमेंट में आप छोड़िएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लाते हैं आपके लिए 11th और 12th का बोर्ड हो, चाहे तो एनडीए हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो भी आपका प्रश्न होगा आप छोड़ते जाइएगा इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई